दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं कि यार आप अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं। मान लीजिए आप एक कहीं जॉब करते हैं और आपकी सैलरी हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाती है। तो भैया उस टाइम जब आपकी सैलरी आती है ना भैया, तो उस टाइम आपको ना बहुत खुशी होती है, यार सैलरी आ गई, सैलरी आ गई। लेकिन वो सैलरी ना ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं रुकती। हाफ मंथ में ही आपकी जो सैलरी होती है वो खत्म हो जाता है यार। उसके बाद तो भैया बस आपके पास एक ही ऑप्शन था कि यार इतना पैसा हमने खर्च कहाँ किया। आप सोचते हैं, थोड़े बहुत पैसों का तो हिसाब आपको पता चल ही जाता है, लेकिन कुछ कुछ पैसों का जो हिसाब होता है ना वो आपको नहीं पता होता। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ऐप बताऊंगा कि आपको सोचने की भी जरूरत नहीं और आपको हर एक एक पैसे का हिसाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सा ऐप है। दोस्तों ये जो ऐप है ना आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो भैया आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं आपको इस ऐप का लिंक आपको दे दूंगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, तो आप वहां से भी जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि ये ऐप में क्या क्या करना है। दोस्तों मैं जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा था उस ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टुडे, वीक, मंथ, ईयर, ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। दोस्तों अभी हाल फिलहाल हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर सब कुछ ब्लैंक दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ नीचे आपको आ जाना है, प्लस का आइकन आपको दिख जाएगा। प्लस के आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक एक्सपेंस का और एक इनकम का। अब बात करते हैं यार एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपकी तरफ से जो भी खर्चे हो रहे हैं वो एक्सपेंस में आते हैं। और अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम का मतलब होता है कि आपको कहीं से भी पैसा मिल रहा है वो आपकी इनकम है, चाहे वो आपकी सैलरी हो सकती है, बोनस हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड ने आपको पैसे दिया, वो सारे के सारे चीज़ें आपकी किस में आएगी, इनकम में आएंगी। तो चलिए हम आपको फिल करके दिखा देते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारी सैलरी आई 1 तारीख को, ठीक है, 1 अगस्त को हमारी सैलरी आई, तो हमने यहाँ तारीख चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आपको एक अलग ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ही चीज़ दिख रही है, एक बोनस और एक सैलरी। यहाँ पर 2 ही चीज़ दिख रही है, एक बोनस और सैलरी। अगर आपको कोई और भी कैटेगरी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है हम आगे आपको बता देंगे। तो हाल फिलहाल हम यहाँ पर सैलरी चूज़ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहा है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि आपके फ्रेंड ने दिया, आपको सैलरी मिली, कहाँ से मिला, ये सारी की सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं आपके लिए, जिससे आपको याद रहे। नीचे यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट कितना आपको सैलरी मिली, तो मान लीजिए हमें यहाँ पर सैलरी मिली 25,000। उसके बाद यहाँ नीचे आपको 2 फोटो का आइकन भी दिख रहा है, आप चाहे तो अपने जो भी सैलरी आ रही है किसके थ्रू आ रही है उसका फोटो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसके प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाता है, टेक फोटो, चाहे तो आप डायरेक्टली फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, या फिर चूज़ फ्रॉम गैलरी, आपके अगर मोबाइल में फ़ोटो पड़े हुए हैं तो आप यहाँ से फ़ोटो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं लेने वाले हैं, चलिए हम डायरेक्टली अब सेव कर लेते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे ये देखिए यहाँ पर आ गया आपका इस मंथ की सैलरी कितना है 25,000 और ईयर 25,000, यहाँ पर आपकी सैलरी आ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यार सैलरी तो आ गई, अब चलो हम खर्चे भी कुछ दिखा देते हैं। मान लीजिए एक्सपेंस में चले गए और 2 तारीख में हमसे खर्च हुआ, लाइट बिल हमने भर दिया, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं पे लाइट बिल, और यहाँ पर 5,000 आपका समझो लाइट बिल आपने भर दिया और सेव कर दिया। जैसे ही आपने सेव किया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -5,000 आपको दिख रहा है, मतलब आपका 25,000 में से 5,000 माइनस हो चुका है। चलिए हम फटफट और भी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ फटफट ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के बाद मान लीजिए टुडे पे क्लिक करेंगे तो देखिए आज की डेट में आपने रिचार्ज किया था और गिफ्ट लिया था अपने फ्रेंड के लिए। यहाँ पर वीक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल आपको देखने मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ ऊपर आपको 3 डॉट मिलेगा, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अगर स्टैटिक्स में अगर क्लिक करते हैं 3rd ऑप्शन, उसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ग्राफ में भी देखने मिलेगा कि यार आपने सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर खर्च किया था। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा यानी ग्रीन वाला, अगर ग्रीन वाला पोर्शन देखते हैं तो 58% आपने उस पर ही खर्च किया है। तो यानी आप यहाँ नीचे देखिए आपको हर कैटेगरी दिख रही है, मतलब आपने शॉपिंग पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है। उसके बाद आपने बिल भरा है, तो यहाँ सारा का सारा जो ग्राफ आपको एकदम ईजिली बता देगा कि भैया आपने कितना पैसा खर्च किया है। यहाँ पर देखिए आपको देखने मिल जाएगा कि 17,000 आपके जो खर्च हो चुके हैं। ठीक है,
उसके अलावा अब हम बात करते हैं अगर इनकम की, तो देखिए इनकम में अगर जाएंगे तो यहाँ पर इनकम आपकी कितनी आई है, 25,000 सैलरी आपकी आई हुई है। उसके अलावा आपको किसी भी तरह का इनकम नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यार आप कैटेगरीज कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी के ऊपर चले जाना है। अब मान लीजिए यहाँ पर ढेर सारा, ये हमारा एक्सपेंस में दिया हुआ है और ये हमारा इनकम में 2 ही दिया हुआ है। अब मान लीजिए इनकम में अगर हम क्लिक करते हैं तो नीचे प्लस का आइकन दिख जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रेंड थ्रू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रेंड थ्रू, ठीक है। आपको फ्रेंड के थ्रू मिला तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो आपने लिखा है वो कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसी तरह अगर आप एक्सपेंस में मान लीजिए स्कूल फीस डाल देते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं स्कूल और फीस, यहाँ पर हमने स्कूल फीस ऐड किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल फीस का भी कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो भैया यहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई भी कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको इसका बैकअप चाहिए, जो भी आपने खर्चा किया है या जो भी इस महीने में जो भी खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ से इनकम हुआ है, वो सारी चीज़ का अगर आपको हिस्ट्री या बैकअप चाहिए तो आप यहाँ से इसका बैकअप भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ऐप है ना वो आपको एक एक पैसे का हिसाब बताएगी, जिसके वजह से ना आप अपने पैसे को बचा पाएंगे। क्योंकि हर महीने आप चेक करेंगे कि यार आज की डेट में कितना खर्चा हो और कितना बैलेंस बाकी है, तो जिसकी वजह से आपका जो खर्चे होंगे वो कम करेंगे और आप अपने पैसे को बचा पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।